क्या हो गया? जब मैंने उनके पास बात की फर्स्ट वाले अगर आपने बोलने तो कुछ नहीं आना चाहिए, बस ये आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बोलना नहीं कुछ नहीं, बस कोई नहीं, अभी तो रहने दो। Welcome back, Daisy ma'am, in this session. Daisy ma'am, all your students are eagerly waiting to speak to you, and in the meanwhile, Sanjeet Bhaiya is coming. We all want to seek your blessings. Sheetal Didi was eagerly waiting to speak to you. Okay. नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। हाँ शीतल, कैसे हो बेटा आप? मैं बहुत बढ़िया मैडम, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ बेटा। बहुत देर बाद आपको देखा, मन खुश हो गया। आके मिलके जाया करो ना, फिर नजदीक ही है लुधियाना, आप तो आ सकते हो। मैं आ सकते हो? बुढ़ी औरत हो गई हूँ, मेरे से नहीं जाया जाता, आप तो आ सकते हो। नहीं हुए हो आप? अरे नहीं मैम, सब हो सकता है, लेकिन आप बूढ़े नहीं हो सकते हैं। नहीं। बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपका साथ है ना मेरे पास, तो तब तक तो नहीं होती मैं बुढ़ी। हम होने भी नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं अभी अपने आप को मानती हूँ कि मैं बहुत मतलब उस एज में मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर आपको देखती हूँ, फिर आपका इतने एफर्ट्स देखती हूँ इस फील्ड में, इतना आपका किया हुआ काम देखती हूँ, फिर होता है कि नहीं यार अभी नहीं, अभी तो बहुत नहीं, अभी तो आपने बहुत काम करने कर भी रहे हो, और भी बहुत काम करना है। कोशिश है मैम, ऐसे ही चलता रहे, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहें। विश यू ऑल गुड लक। हम लोग डेजी मैम, जब भी मैं और शीतल दीदी मिलते हैं, हम लोग हमेशा डिपार्टमेंट की बातें करते हैं, और शीतल दीदी बोलते हैं कि मेरे जितने थे डेजी मैम जब मैं उनसे सीखती थी, और अभी वो वाला जो प्यार हम सबको मिला है डिपार्टमेंट से, और जो हमें एक डांस के साथ साथ डिपार्टमेंट से मैनेज कैसे करने हैं, इवेंट्स कैसे करने हैं, वर्कशॉप्स में कैसे हमारी ड्यूटीज आप लगा के हमें सिखाते थे। दैट वाज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, है ना? वो तो एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है ना, वो आपका एक एजुकेशन का ही हिस्सा होता है ना? वो भी बहुत जरूरी है, आना मैनेज करना आना बहुत जरूरी है जी। तो that was the golden period of my life। मैं अभी भी वो 2 साल नहीं भूली। वो 2 साल ऐसे लगता है कि बस फटाफट से वापस आ जाए, जीप सब पीछे चला जाए और फिर वापस चले जाएं। सीरियसली सही बात है। आपसे बहुत कुछ सीखा है। और मेरी जो सारी और बेस्ट विशेस एंड और ब्लेसिंग्स टू जिमी आल्सो। ये भी बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। थैंक यू मैम। संजीत आ गए हैं। It is over. Sanjeet Gangani ji is with us, so we are ready to talk with Sanjeet Gangani ji. So I just want to he's not means if I brief him, I will introduce him. The words are very short, so in brief I will only say that I am fortunate to have him as my Guru Bhai. We both are the disciples of Guru Pandit Rajendra Gangani ji, the legendary artist of Jaipur Gharana, and I always feel jealous with Sanjeet Bhai that he is the son of Guruji. Well, we all are the sons of Guruji, but he is really very fortunate. So he is basically post-graduated in Kathak from Sangeet Natak Academy, Kathak Kendra, and he is now doing. He's performing as a freelance artist, and he has a responsibility of entire Gharana on his shoulder. So he's very young, though he is young in age, but he is very, very elder in art. So I just want to try to share his views
regarding the Kathak, and I will share. I want to share some the technique of Jaipur Gharana. Please brief, sir. पुलकित, आपकी आवाज जो है थोड़ी सी मुझे कम आ रही है, आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि आपके कंधों के ऊपर जो है वो जयपुर घराना की पूरी जिम्मेवारी है, गुरुजी के आप बेटे हैं और जिसके लिए आप बहुत फॉर्चुनेट हैं। और अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इस घराने को लेके क्या सोचते हैं, जयपुर घराने के बारे में आप बताइए आपके मुंह से, क्योंकि हम लोग तो सब किताबें पढ़ चुके हैं, मेरे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, बट आप प्रैक्टिकली उस घराना के एक जेनेटिक आर्टिस्ट हो, तो आपकी क्या सोच है जयपुर घराना के बारे में? पुलकित, घराना और घर दोनों ही। हाँ, क्योंकि पता है तुम्हें, दादाजी से घर में नृत्य आया है हमारे पंडित कुंदनलाल गंगानी जी से, वहां से गुरुजी ने सीखा, पिताजी ने, और फिर आगे जनरेशन वाइज हम सब तक चल रहा है। तो जो जिम्मेवारी की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जिम्मेवारी हमारी पीढ़ियों से चलती आई है और ये चल रही भी है और चलेगी भी, क्योंकि ये नृत्य हमारे जीवन से, हमारे बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है। और रही बात ये सोचने की कि घराना और उसकी जिम्मेवारी, तो मुझे ऐसा लगता है कि घराने से जुड़े जितने भी शिष्य जो गुरुजी के आज जैसे तुम हो या और भी दुनिया में जो उनके शिष्य जो काम कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी तो हम सबकी है कि हम इसको जो है एकदम संभाल करके एकदम अपने कंधों पे मजबूती से और इसको लेकर के चले। और जो ये कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जिससे कभी हम ये देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है कथक में, या ये XYZ ये जो भी हो रहा है, तो हम ये सोचते हैं हमें डरने की जरूरत तो है नहीं इस चीज से, हमें और स्ट्रांग होना है इस चीज को लेकर के कि अब हमें और भी मजबूती से अपने आर्ट को एकदम सक्षम रखना और उसको आगे लेकर बढ़ना है। तो जिम्मेदारी पे तो मैं यही कहूंगा कि जिम्मेदारी मेरी भी है और जिम्मेदारी आप सबकी भी है, जो भी इस आर्ट फॉर्म को और जो भी इस चीज को निभा रहे हैं। जी, जस्ट अ मिनट। संजीव जी, सबसे पहले संजीव जी में डांस अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको सौभाग्य मिला आपको देखने का। तो बहुत ही खुशी होती है जब आप जैसे आर्टिस्ट इतना कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, जो विश्व भर में इतना नाम कमाने के बाद भी आप टाइम निकालते हो अपने शेयर करने के लिए व्यूज कि आप किस तरीके से इस लेवल तक पहुंचे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच फॉर। थैंक यू सो मच। संजीव जी ये थे हमारे संजीव इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर। ओह, नमस्ते आपको। नमस्कार। 3 स्कूल हैं, एक पंजाब में है और एक यूनाइटेड किंगडम में है, लंदन में है, और एक में है। क्या बात है जी, तो ये कर रहे थे कि इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि एक स्टेज लेवल पे जो हम डांस देखते हैं और जो किताबों में डांस पढ़ते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स में हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, तो प्रैक्टिकल उसका एक्सपीरियंस एक जो है वो, अब आप जेनेटिक आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी एज के हैं, सबसे बड़ी बात है। आपका कथक में क्या पर्सपेक्टिव है, हम उसके बारे में, या आप जैसे और आर्टिस्ट्स का डांस और म्यूजिक में क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में हम लोग व्यूज जानने के लिए हम लोग एक इंटरेक्टिव सेशंस कर रहे थे। तो ही सेड हाँ जी, हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एंड ही टुक द इनिशिएटिव एंड वी हैव स्टार्टेड एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव लेड दिस स्टोन विद यू। सो हमारी सीरीज के सबसे पहले आर्टिस्ट हैं और जिसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को वैल्यूएबल और बहुत ज्यादा अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हैं। तो मेरे मेंटोर डॉक्टर इंदिरा बाली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरे वाह, बहुत वेलकम करता हूँ और पूरे टीम संवाद की तरफ से। इंदिरा मैम, मैं चाहूंगी प्लीज आप एक बार सबको अपनी, आप लोग आपको देख नहीं पा रहे हैं, प्लीज हमारे। मैं भी दीदी को नमस्ते करता हूँ। दीदी नमस्कार, आप कैसे हैं? मुझे आप दिख तो नहीं रहे हैं, बट पुलकित जी ने बताया कि आप आ चुके हैं, तो आपको बहुत बहुत नमस्कार।
बहुत बहुत आप सबका वेलकम. थैंक यू पुलकित फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वंडरफुल टॉक शो. एंड हैप्पी बर्थडे टू यू. मुझे पता है आज आपका जन्मदिन है, मैंने कहीं फेसबुक में आपका आज पढ़ा था. संजीत, थैंक यू फॉर योर विशेस. लेकिन बेटा आज नहीं है मेरा जन्मदिन. मेरा जन्म अगस्त में होता है. वो फेसबुक में डिपार्टमेंट का अकाउंट बनाने के लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ा. 2 अकाउंट थे मेरे. बट थैंक यू सो मच. सब लोग इतने विशेस दे रहे हैं. मुझे लगता है लंबी आयु होगी अब मेरी और मैं कुछ अच्छा आपको याद कर रहे हैं मैम. थैंक यू सो मच आशीष. मैंने डेजी वालिया मैम को देखा. मैम नमस्कार, गुड इवनिंग. बहुत अच्छा लग रहा है. शीतल इज आल्सो देयर. सच अ वंडरफुल एफर्ट बाय यू एंड जिम्मी. एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमारे डेजी मैम के गुरुजी और हम सब के गुरुजी के जो पुत्र हैं संजीत गंगानी जी का ये प्रोग्राम से शुरुआत किया है. बहुत अच्छा श्री गणेश हुआ है. और मैं अभी शाम को भी संजीत का एक छोटा सा क्लिप देख रही थी कि कमाल का वो एक परफॉर्मेंस का छोटा सा वीडियो डाला हुआ था फेसबुक पे. बहुत अच्छा लग रहा है कि फ्यूचर गुरु का बहुत ही सुंदर रहेगा. प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू फॉर हैविंग मी विद यू ऑल. Sanjeev Jimmy here. Thank you so much for time you spare for us. Indra ma'am. संजीव, थैंक यू जिम्मी. कि जैसे कि हम लोग कथक के इतिहास, I just request everyone to keep your phones on mute mode so that there should not be the disturbance anymore. So that if you want to ask any question, you are free to unmute your phones and unmute your Zoom and you can. So मेरे दिल में बड़ी जल्द एक क्वेश्चन चल रहा था बड़ी देर से कि अगर हम लोग एज अ स्टूडेंट कथक का इतिहास पढ़ते हैं तो कथक में टाइम के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारा फॉल आया है, फिर राइज हुआ है. तो आज वो जो पैंडेमिक के कारण हम लोग स्टेटस देख रहे हैं कि बहुत सारे अप एंड डाउन आ रहे हैं कथक में. या इसके बारे में आप भी, जैसे बहुत सारे ऑनलाइन शोज भी शुरू हो रहे हैं, तो इस बारे में आपके क्या व्यूज हैं संजीत जी? तो पुलकित, जैसे कि तुमने कहा भी कि ये चीज ऐसा वक्त आया भी था कि जिसमें डाउनफॉल हुआ और देन फिर से राइज अप हो गया. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो वक्त है ये आया है तो ये जाएगा जी. तो दुनिया जो है वो रुकती नहीं है. नदी जो है वो बहने से रुकती नहीं है. कलाकार जो है वो रुकता नहीं है. तो परफॉर्मेंस जो है वो आज भी डिजिटली चल रही है और हम सब कोशिश यही करते हैं कि अगर थोड़ी सी भी देर के लिए जो ऑडियंस है या जो लोग देख रहे हैं वो इससे हटकर इस टेंशन से हटकर अपने आप को जरा सा भी रिलैक्स कर ले, तो वो एक आर्टिस्ट को बोलते हैं ना, उससे ज्यादा खुशी नहीं है कि वो अपने माइंड को और अपनी सोल को रिलैक्स कर पाए. तो आर्टिस्ट अपना काम कर रहा है. और रही बात स्टेज पे आने की, तो वो ये मुझे लगता है कि बल्कि 2020 तो कैलेंडर से हट जाए तो बेटर है. और 2021 में आई एम वेरी श्योर कि हम सभी जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी परफॉर्मर्स हैं, वो स्टेज पे होंगे और जल्द ही ये सब सिचुएशन ठीक हो जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना भी है. जी, मेरा क्वेश्चन है आपसे, मैं पूछना चाहता हूँ. आप बचपन से ही आप एक ऐसी फैमिली से हैं जहाँ पे नृत्य से ही शुरुआत होती है हर चीज. तो एक आम इंसान जो कि नृत्य की बैकग्राउंड से नहीं होता और एक जो आप जैसे एक महापुरुष है जो कि इस बैकग्राउंड से है, उनकी इस लेवल तक पहुंचने में कितना उनको फर्क और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा टाइम के बैकग्राउंड से नहीं? देखिए, ये जो हमारी कला है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गुरु शिष्य परंपरा की कला है जी. तो जितने भी शिष्य गुरुजी के जो हैं जी, वो जब यहाँ पर अपने अपने बैकग्राउंड से जब आते हैं, जैसे कई बार कुछ मेल डांसर्स ऐसे होते हैं जिनको नाचने के लिए भी मतलब बहुत अक्सर उनको ऐसा किया जाता है कि अगर तुम नाचोगे तो वो जो भी है कि तुम घर से निकाल के जाओगे या जो भी रीजन है, जगह पे गुरु जी से या किसी भी और महान गुरु से जब वो जुड़ते हैं
तब उनकी जो शिक्षा होती है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि मेरी है या कोई और से है बेसिकली। क्योंकि जो हमारे गुरुजी जो है, जो मेरे पिताजी जो पंडित राजेंद्र जी, उन्होंने जब मैं पैदा हुआ था, आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तब उन्होंने एक बात कही थी, मम्मी ने कहा कि बेटा होगा, और उनके मुख में कहा तो उन्होंने कहा कि बेटा तो हुआ है लेकिन ये 101 नंबर पे है। ओके। तो इससे बहुत बड़ी पहले बात। ये बच्चे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो जब इस कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हमारे यहाँ आता है और मतलब गुरुजी से जो सीखने आता है केंद्र में या घर पे, उनकी जो शिक्षा होती है वो सिर्फ नाच की ही नहीं रह जाती है। वो हर तरीके की शिक्षा गुरुजी के साथ रहकर वो जीना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, हंसना सीखते हैं। तो वो हर चीज जब आदमी सीख रहा होता है तो तब ये जरूरी नहीं होता कि वो घर से है या किसी ऐसे बैकग्राउंड से जिसमें कोई म्यूजिक का तात्पर्य नहीं है या ताल्लुकात नहीं है। उनका प्यार, उनकी मोहब्बत कितनी है उस नृत्य से या उस आर्ट फॉर्म से, ये सबसे ज्यादा मैटर रखता है। और फिर गुरुजी का आशीर्वाद जिनको भी प्राप्त हो जाए, फिर आप पुलकित की स्माइल देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या ही वो ऐसा टेंशन या ऐसा सोच या ऐसा विचार दिमाग से निकल जाता है कि फ्यूचर क्या होगा। जी जी जी, थैंक यू सो तो मच। अब चलो, बहुत अच्छी बात है। संजीत, यस जी हेलो संजीत बेटा, आई एम जी जी डॉक्टर जी, डेजी वालिया हेयर। नमस्ते डॉक्टर जी डेजी जी, वालिया हेयर। प्रणाम आपको प्रणाम। जीते रहो बेटे, खुश रहो खुश रहो। तो तुम तो इतने से थे बिल्कुल जब मेरे पास आए थे, इतने से छोटे से थे। मुझे तेरे को याद है? याद है हाँ, थोड़ा थोड़ा? अब मुझे मेरी मम्मी से बहुत सुना है मैंने इधर की। मैं फर्स्ट टाइम आया था, मेरे आई थिंक लगभग उसके आसपास मैं आपके पास था। हाँ 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 हाँ। तो मैंने तो उसी टाइम ही गुरुजी से बोला था। मैंने कहा गुरुजी, ये बच्चा बहुत नाम कमाने वाला बच्चा पैदा हुआ है आपके। बड़ी देर बाद हुआ है लेकिन बहुत नाम कमाने वाला बच्चा पैदा हुआ है। तो जैसे पुलकित मेरे को बता रहा था कि मेरे गुरु भाई हैं, तो जी संजीत, तो अगर देखा जाए तो मैं भी आपकी गुरु बहन हूँ। जी मैं जी, गुरु बहन हूँ। गुरुजी मेरे से 10 साल छोटे हैं। गुरुजी मेरे से, हाँ तेरे पापा मेरे से 10 साल छोटे हैं, और मेरे हाँ ख्याल में तू 30-35 साल छोटा होगा। तो ये देखो, जो गुण है ना, गुण आप में कितना है, कमाल है, उसका तो कोई कहना ही नहीं ना। जितनी क्वालिटीज आप में है और गुरुजी में जितनी क्वालिटीज हैं, कमाल है। उनसे तो जब भी वो आते थे ना बेटा इधर, तो मैं जी कहती थी गुरुजी ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, ये बता। हाँ 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 हाँ, वो तो खुला खजाना है। वो तो अपना सारा कुछ ऐसे रख देते थे कि जो मर्जी चुन लो यार, आपके एफर्ट्स हैं, आपने क्या करना है। मेरी तरफ से पूरा कमाल है उनके। उनके बेटे हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने यूट्यूब में आपका देखा है और कमानी वाला भी देखा है। कमाल किया हुआ है आपने बेटे, जीते रहो, गॉड ब्लेस। धन्यवाद, मैं थैंक यू बोलता हूँ। आपने देखा और आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी और आप यहाँ आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जीते रहो, खुश रहो। संजीत जी से अगला क्वेश्चन ये है कि जयपुर घराने को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। आपके अकॉर्डिंगली जयपुर घराना क्या खासियत है और आप क्या सोचते हैं जयपुर घराने को लेके? अच्छा पुलकित, वैसे तो तुमने जयपुर घराने की बात कही है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं कि गुरुजी ने कभी ये कहकर मुझे सिखाया नहीं है कि जयपुर घराना है या उन्होंने भी मुझे हाँ, सिखाया है, प्यार करना सिखाया है। हाँ, तो जो मैंने सीखा है उस घराने की, जयपुर की, मैं थोड़े से उसके बारे में बता दूंगा कि जयपुर की बेसिकली खासियत ये है कि इसमें जो फुटवर्क का जो प्रयोग है वो काफी तेजी और तैयारी की तरफ है। और जिस तरीके से जयपुर में आप देखते हैं कि हमारे जयपुर में तेजी तैयारी एक एक्सट्रीम लेवल तक जाती है।
तो चक्कर आ जाता है उसमें, उसमें फुटवर्क आ जाता है, उसमें निकास आ जाता है। ये सब चीजें जो है जयपुर की खास खासियतों में से है। और जो परनों का अंदाज है, जैसे ये कुछ या ऐसा कुछ जो धा ती ट क ता, तो इस तरीके की परनों का अंदाज जो है जयपुर में काफी नाचा जाता है। बहुत तरीके की परने नाची जाती हैं, और तेजी, तैयारी, तिहाइयां और लमछड़ तिहाइयों का बहुत ही जयपुर में जो है असर रहा है हमेशा से, और अभी भी हम लोग उसको नाचते हैं। ये जयपुर की खास बातों में से। और जैसे कि जयपुर घराना की एक गुरुजी से हमें खासियत पता चली थी जब हम सीख रहे थे कि कवित्व जो है वो जयपुर घराना की खास देन रही है। तो हाँ। आपने भी बहुत सारे कवित्व रचे हैं, बहुत सारे कवितों की रचनाएं करी हैं, तो आप एक छोटा सा एक अपना प्रिय कवित्व जो गुरुजी की कॉम्पोजिशन है वो प्लीज हमें सुनाइए। गुरुजी की? जी गुरुजी की। गुरुजी के गुरुजी ने रचा है या जयपुर घराने की आप सुनना चाहते हैं? गुरुजी की कॉम्पोजिशन है, गुरुजी ने बहुत सारे कवित्व जो हैं वो लिखे हैं और कंपोज किए हैं। तो अच्छा, आपका जो फेवरेट कवित्व और अच्छा, अभी रिसेंट में गुरुजी ने अभी कुछ 1 या 2 साल पहले आई थिंक, या शायद हाँ लगभग शायद 2-3 साल पहले गुरुजी ने एक कविता रचा था, और इसके बोल ऐसे हैं। मुरली पकड़ अधर धरत, कृष्ण चंद्र नाचत गावत, सब गोपियन संग बुलावत, धाकट तक धुमकट तक नूपुर बाजत, छन न मृदंग वीणा तधा ता तदा झांझ डमरू बाजत, डग 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 डिग 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 नंद बाबा माँ यशोदा मगन में रस राज निस दिन धावत है। गुरुजी जो अपना कवित्व में या किसी भी कंपोजिशन में जो अपना नाम यूज करते हैं वो रसराज के नाम से यूज करते हैं। तो रसराज निस दिन ध्यावत है, आनंद मंगल गावत है, धाकट तक धुमकट तक चुम 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 चन न न न धाकट तक धुमकट तक थे तथे 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 तथे। थैंक यू संजीव भैया। हमारे साथ डॉक्टर मिक्की वर्मा जी एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स जालंधर से जुड़ चुके हैं, और मैं टीम संवाद और संजीव जी में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डांस की तरफ से उनको भी वेलकम करता हूँ। इंदिरा मैम का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द भ्रमरी इन व्हिच अ कथक आर्टिस्ट टेक्स 4 and 5 chalan in one, like you do and Guruji and many do. I just request इंदिरा मैम अपना क्वेश्चन मैम आप प्लीज बोल के एलैबोरेट कर दीजिए। हाँ, और पुलकित मुझे तुम्हारी आवाज पता नहीं क्यों, आवाज का बहुत, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। ओके, ऐसे था, मेरा ये सवाल था कि गुरुजी भी भ्रमरी लेते हैं आप जयपुर घराने के, और काफी सारे और कथक आर्टिस्ट, पर खास कर जयपुर घराने के कथक आर्टिस्ट जो लेते हैं एक भ्रमरी में 3-4 भ्रम लेकर के फिर हम जमीन पे पाँव रखते हैं, तो उसका नाम हम गुरुजी क्या कह के सिखाते हैं जब सिखाते हैं? गुरुजी ने कभी उसका नाम लेकर करके कभी सिखाया नहीं है, लेकिन गुरुजी जब सिखा रहे होते हैं तब उसको हमेशा लपेट के चक्कर बोलते हैं। जो गुरुजी से मैंने सुना है, गुरुजी बोलते हैं चक्कर लपेट दो, तो मतलब एक बार में आप कितने चक्करों को लपेट सकते हो चक्री की तरह। तो वो जो उनकी ट्रेनिंग है उस चक्रों में गुरुजी ने, मतलब मैंने जो सीखा है, जब मैं उसको जो बोलता हूँ तो वो लपेट के चक्कर ही बोलता हूँ। लपेटना, जिस तरीके से हम किसी चीज को लपेटते हैं उस तरीके से चक्कर को जो लपेटते हैं, जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक ही पैर पे 2-3 चक्कर जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल। क्या हम इसको आकाश भ्रमरी कह सकते हैं? आकाश भ्रमरी, जैसे अगर हम नाट्य शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि हाँ, जी कह सकते हैं हम आकाश भ्रमरी? बिल्कुल कह सकते हैं। और इस विषय पे मेरे ख्याल से आपने किताबें तो इस बात है आपने पढ़ी हैं, देखी हैं, और हम भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और गुरुजी जो बताते हैं बिल्कुल कह सकते हैं इसको, और इसको तो बिल्कुल इसको कह सकते हैं।
मेरे सवाल का कारण ये था कि काफी समय पहले एक और लखनऊ घराने के एक आर्टिस्ट थे, तो अच्छा। क्योंकि हमने तो शुरू से डेजी मैम के थ्रू गुरुजी का ही कथक का नाच बहुत ज्यादा देखा है, और मैं चाहे जैसे डेजी मैम कह रहे थे कि मैं गंधाबंद शागिर्द तो नहीं हूँ गुरुजी के, लेकिन दिल से और मन से मैं समर्पित हूँ गुरुजी के कथक नृत्य को, मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ, कुछ देखती हूँ और उनको भी हम देखते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। गुरुजी का जो कथक का स्टाइल है, आपके घराने का जो कथक का स्टाइल है, वो मुझे बेहद पसंद है, और गुरुजी की कथक में जो एक आध्यात्म है वो मेरे मन को बहुत भाती है ना। तो टेक्निक है, हर चीज पे जो खूबसूरती है गुरुजी की कथक की खूबसूरती, वो जो हमने शुरू से देखा 1991 से मुझे भी देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब मैं एमए कर रही थी डेजी मैम के अंडर, सबसे पहला गुरुजी का लगाया गया था। तो जब लखनऊ घराने के कथक आर्टिस्ट के साथ बातचीत चल रही थी, तो क्लास में मैं सिखा रही थी यही जो आप कहते हैं, लपेट के भ्रमरी लेना, या एक भ्रमरी में 2-3 भ्रमरी लेकर जी जी पैर जी। लगाना जमीन पे। तो कहते ये क्या आप करवा रहे हैं, हालांकि मैं हैरान हूँ, वो कथक केंद्र से ही थे। मैंने अरे कहा जी बाप। ये आकाश भ्रमरी है, हमने तो यही सुना है कि आकाश भ्रमरी है। तो थोड़ा वहाँ कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो उस दिन से मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ, तो आज मैंने आपसे भी ये पूछा सवाल। नहीं पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा, देखा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये भ्रमरी जो है काफी फेमस भ्रमरी जिसे बोलते हैं वो है, और इसको बिल्कुल। इसको गुरुजी कई बार ऐसे बोल भी देते हैं, मैजिकल, गुरुजी इसको कई बार हाँ, ऐसे कह देते हैं कि ये बिल्कुल मैजिक है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि ये एकदम से इतनी बार हो जाता है कि आदमी सोचता है कि ये क्या हुआ, मतलब जो आम ऑडियंस जो है, यस। तो वो उसको बड़े ही प्यार से देखती है, मैंने देखा है। और कंट्रोवर्शियल्स की बात अगर अगर आप कह रहे हैं इन सब चीजों की, तो मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्सीज में ये चक्करों का तो आना आजकल नहीं, ज्यादा हो। ये तो चक्कर है ही बहुत खूबसूरत, तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती है ऑडियंस में। वो और जो पर्टिकुलर कलाकार थे उनकी तरफ से था, है ना, तो उनको माना नहीं, जब मैंने उनको कहा कि नहीं जयपुर घराने के आर्टिस्ट करते हैं, तो बस वो एक सवाल था, तो मेरे मन में मैंने सोचा मैं आपसे जरूर पूछूं। थैंक यू, आपने मेरा शंका दूर कर दिया आज, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि गुरुजी बहुत मुश्किल चीजों को बड़ी आसानी से सिखा देते हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग सीखते थे तो ताते थे तिहाइयां बहुत सारी मिलती जुलती हैं, तो गुरुजी ने हर तिहाई का एक नाम रखा हुआ था और हम लोग उस तिहाइयों से जानते थे। और जब गुरुजी कहते, मतलब ऐसे नाम से एक यूनिवर्सल तिहाई हमारी बड़ी फेमस थी और जो हम सबको आती है, तो मैं संजीत भैया से बोलूंगा कि वो यूनिवर्सल तिहाई एक बार वो पढ़ दें। ताती थई था थई वाली जो यूनिवर्सल तिहाई। हाँ, गुरुजी ने इस तिहाई को जो है यूनिवर्सल नाम दिया है। तो तिहाई है क्या बात है, थैंक यू सो मच संजीत भैया। बहुत देर बाद ये बोल, इस तरह के बोल हमने सुने हैं, इतने भरे हुए बोल, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि लमछड़ परन के बारे में आप बताइए और एक एग्जांपल उसकी। अच्छा, लमचड़ परन जो होती है पुलकित, ये जयपुर की बहुत ही खास खास पूछा था, उसमें से खास अंग है लमचड़ परन जिसे कहते हैं। और एक परन जैसे मैं तुम्हें सुना देता हूँ, इस परन में तुम देखो, जैसे धा जो है, तो धा को जो है माला की तरह जो पिरोया गया है, तो लमछड़ परन की जो खासियत होती है वो ये होती है कि इसमें कहीं गैप नहीं होता, और ये एक के बाद एक कंटिन्यूस चलती है एक ही स्पीड में। जैसे धड़न नगृत की दादा नगृत की दादा नगृत की तमुगृत की धड़न नगृत की धड़न नगृत की दादा नगृत की तमुगृत की धड़न नगृत की धड़न नगृत की दादा नगृत की तमुगृत की धड़न नगृत की धड़न नगृत की दादा धड़न नगृत की दादा नगृत की दादा नगृत की तमुगृत की धड़न नगृत की धड़न नगृत की दादा नगृत की तमुगृत की धड़न नगृत की धड़न नगृत की दादा नगृत की तमुगृत की धड़न नगृत की धड़न नगृत की दादा धड़न नगृत की दादा नगृत की दादा नगृत की तमुगृत की धड़न नगृत की धड़न नगृत की दादा नगृत की तमुगृत की धड़न नगृत की धड़न नगृत की दादा नगृत की तमुगृत की धड़न नगृत की धड़न नगृत की दादा।
तो जैसे तुम धा में देख रहे हो कि ये कैसे धा 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 कंटिन्यूअस चल रहा है एक माला की तरह, और वो धमाका। बात नहीं है, और स्पीड एक बोल एक लाइन में एक बार में चल रहा है। जी जी। अच्छा संजीत, एक क्वेश्चन ये है कि मुझे अभी भी याद है कि जैसे तो आपके बचपन से ही कथक सीख रहे हैं, पर आपका जो इंटरेस्ट था वो तबला के प्रति ज्यादा था, और आप तबला और कथक को किस तरह से बैलेंस किया आपने, और इसके बारे में आप प्लीज बताइए सबको। क्योंकि पुलकित बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा तुमने। जब हम लोग मामले में थे तो हम लोग पखावज सीखा करते थे, हम लोग, आप, मैं और हम सब। तो आप पखावज, तबला और कथक, इनका रिलेशन एक आर्टिस्ट के लिए क्या वैल्यू रखता है, इसके बारे में प्लीज आप बताइए। ठीक है पुलकित, तो जैसे मैंने जो है नृत्य से पहले, मतलब मैंने अपने डांस की ट्रेनिंग से पहले तबला सीखना शुरू किया, और उससे जो है मतलब मैंने अपने चाचा और अपने गुरु फतेह सिंह गंगानी जी से तबला की शिक्षा जो है उनसे की और उनसे हासिल की, अभी भी कर रहा हूँ मैं। तो तबले ने जो पुलकित मुझे हेल्प की, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि डांस में किस तरीके से उसका यूज है, तो तबले ने जो मुझे हेल्प की पुलकित, वो ये है कि मुझे काफी हद तक लय पे जो कमांड जिसे कहते हैं, वो तबले से मुझे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि वो बोल जो है, तो हम उन्हीं काफी सारी चीजों में, जैसे तिहाइयों में हम तबले के बोलों की तिहाइयां भी नाचते हैं, तो वो जो है काफी उससे हेल्प हुई मुझे। और पखावज जो मैंने केंद्र में सीखी, उससे जैसे परन जो है वो पखावज पर बचती है, तो जी वो सीधा सीधा कनेक्शन है। जो परन में हमने वहां पे सीखी, तो उसको यूज करना, उसको बोलना, उसको किस तरीके से कहना है और उसको किस तरीके से करना है, ये जो है वो करना, जो डांस में करना गुरुजी ने सिखाया, और पखावज का अंग जो हमने रविशंकर गुरुजी से सीखा कथक केंद्र में, उसने हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प की है कि हम परनों की एक्चुअल डेफिनेशन को समझ पाए। जी। तो अभी हमें वैसे तो अभी जैसे कथक केंद्र का एक करिकुलम है कि हमें गाना और एक वाद्य और एक कथक के साथ सीखना पड़ता है, और आपके इसके व्यूज क्या है कि जो नॉर्मल एकेडमिक्स में स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम लोग तो यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे डिपार्टमेंट में भी कथक केंद्र की तरह ही डेजी मैम ने गायन और वाद्य दोनों को ही डांस के साथ सिखाया है, और हम लोगों ने भी डिपार्टमेंट में बीए के दौरान सीखा है। तो मैं आपको आपसे ये मतलब जानना चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में क्या लगता है कि क्या एक कथककार को ये सब सीखना जरूरी है, इसके बारे में आप प्लीज। पुलकित, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एक कंप्लीट आर्टिस्ट जो है, जी वो सिर्फ कथक नाच करके ही नहीं होता है, वो तबला भी उसको आना चाहिए, उसको गायन भी आना चाहिए, तब जाकर के, या पखावज या कोई और वाद्य जो भी उसके एड ऑन हो, तब जाकर के वो एक कंप्लीट आर्टिस्ट होता है। बिल्कुल 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 सही बात कही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आई थिंक कि ये बहुत जरूरी है कि ये सब शिक्षा आपको प्राप्त हो। जी। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट पुलकित जी, डॉक्टर विक्की वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सभी गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम। डेजी मैम, इंदिरा मैम और पुलकित संजीव, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और इससे बहुत अच्छी इंटरेक्शन यंगस्टर्स जो आजकल फील कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है हम सबके लिए। उनके व्यूज जानना बहुत जरूरी है जी, इसी के लिए मैम हम ये इनिशिएटिव डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिव्या, अभी क्वेश्चन एक जो भी मेरे दिमाग में आया कि अभी कथक को लेके बहुत सारे इनोवेशंस चल रहे हैं, कथक को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के साथ जोड़ के कथक का नाम ही बदल दिया जा रहा है, कथक के साथ कोई और वर्ड लगा के, और वो बड़ा उसका एक डेकोरम सा चेंज हो रहा है। तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? आप एक खातेदार है, मतलब आप गुरुजी के हम लोग सभी स्टूडेंट्स हैं, तो आपके एज अ स्टूडेंट, एज अ परफॉर्मर, आपके क्या व्यूज? पुलकित, मुझे ऐसा लगता है कि कथक जो है अपने आप में कंप्लीट फॉर्म है,
और दूसरा कोई भी आर्ट फॉर्म है वो भी अपने आप में एक कंप्लीट है। तो जब दोनों अपने आप में कंप्लीट है तो उन दोनों को मिलाने से क्या होता है कि वो बन जाती है खिचड़ी, है ना। तो वो बिल्कुल खराब है, क्योंकि आपको किसी की खूबसूरती, अगर किसी की कोई खूबसूरती है तो उसको उस अंदाज में अपनाना चाहिए। अगर दो चीजों को अगर आप ऐसे मिक्स कर देते हो तो वो कंफ्यूजन हो जाता है, जी एकदम कंफ्यूजन हो जाता है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। जी। तो ये क्योंकि मेरे हिसाब से एकदम बेकार बात है अगर ऐसा हो रहा है। तो वैसे कौन सा फॉर्म हो रहा है ये भी मुझे बता दो जरा। मतलब मेरा एक क्वेश्चन था, क्योंकि मैं तो इस चीज के लिए क्लियर था, क्योंकि आपको पता जब मैं केंद्र में था तो गुरुजी के साथ में ऐसे सवाल करता था, है ना। गुरुजी ने मुझे एक सिंपल सा लॉजिक ये दिया था कि पुलकित एक लड़का है और एक लड़की है, तो ये अलग अलग है, अगर आप इनको मिला दोगे तो समाज उनको किस तरह से देखता है। तो सिंपल सी बात है, आप एक दो डांस फॉर्म्स को जो संपूर्ण है आपस में और आप उनको मिला दो। तो अब मैं कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हमारे साथ, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स भी और स्टूडेंट्स भी हैं, तो मतलब गुरुजी ने मुझे तो ये एग्जांपल देके, क्योंकि गुरुजी एग्जांपल में ही अपने पूरी स्टेटमेंट दे देते हैं, एक्सप्लेनेशन इन द वर्ड्स, तो डेमो के साथ। तो मैं चाह रहा था कि अब हम आप एक बार इसके बारे में आप बताते, तो इसलिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था। तो जो कि आपने भी अपने डेफिनेशन में यही बोला है कि दोनों ही कंप्लीट आर्ट फॉर्म्स हैं, अपने डांस फॉर्म्स हैं, तो उनको प्रेजेंट कर। जी तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे। आजकल बॉलीवुड में या अदर शोज में हमने देखा है कि जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनको बॉलीवुड के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली वो सही है या गलत है? देखिए मेरे अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने अभी जैसे कहा कि दोनों की अपनी एक खासियत है। कथक की अपनी एक खासियत है, बॉलीवुड सॉन्ग्स की अपनी एक खासियत है। जी। तो जो कथक है वो बहुत अलग, एक बोलते हैं ना जिसमें शास्त्रीयता है। जी। अगर आप कथक को पूरी तरीके से देखेंगे, पहचानेंगे, जानेंगे, तब आप खुद समझ जाएंगे कि इसको बॉलीवुड के साथ मिलाना एक मतलब कोई तुक नहीं है, उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। जी जी। और जो बॉलीवुड देखते हैं, जो बॉलीवुड जानते हैं, वो शायद से कथक नहीं सीखे हुए हैं। मैं उनके लिए ये कहूंगा, जी। उन्होंने शायद अच्छा कथक नहीं सीखा है, इसके लिए वो ऐसी खिचड़ी खा लेते हैं या पका लेते हैं। क्योंकि जिन्होंने अच्छा कथक सीखा है, जिन्होंने अच्छे तरीके से कथक को देखा है, परखा है, वो ऐसी चीज नहीं करेंगे। जी। तो ये गलत ही है। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप बॉलीवुड कीजिए, बिल्कुल कीजिए, कोई बात नहीं, वो भी हमारा ही है, वर्ल्ड में उसकी बहुत वैल्यू है, बिल्कुल हमारा है, तो उसको कीजिए, उसको करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप किसी और आर्ट फॉर्म को मिक्स करके उसकी वैल्यू या जो भी उसकी, कथक जो है अपनी वैल्यूज रखता है, बिल्कुल प्योरिटी तो जो खत्म हो जाती है उस चीज के साथ। हाँ, तो वो खत्म हो जाती है। जी कि जनरली गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है जी। आजकल जो जैसे आप देख रहे हैं कि बच्चे थोड़ा सा पेशेंस खत्म हो चुकी है, आजकल के जो यंग जनरेशन है उनमें इतनी पेशेंस ही नहीं है कि वो इतनी देर का रियाज करें और है ना इतना टाइम ड्यूरेशन लगा के किसी चीज को सीखें। तो आपको क्या लगता है वो कितनी देर तक कामयाब हो सकता है? मुझे पर्सनली जो मुझे लगता है कि उनको ये गुरु शिष्य परंपरा के बारे में नॉलेज ही नहीं है। थोड़ा बहुत वो यूट्यूब से लेके और कुछ ना कुछ बस कर उसमें क्रिएटिविटी डाल रहे हैं, तो वो कहाँ तक आपको लगता है सक्सेसफुल होंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ना तो आप देखेंगे कोई पास्ट है, यस, और मैं ये कहूंगा कि उनका कोई फ्यूचर भी नहीं है। वेरी ट्रू, वेरी तो ट्रू। तो सिर्फ ये है कि मेहनत कर रहे हैं तो अच्छे से कर लें, एक बारी मेहनत कर लें, जी भर कर जितनी हो सके उतनी मेहनत कर लें। तो आई थिंक ये सब जो आ रहा है, ये बोलते हैं ना, जैसे कि जब हम असली मेहनत करने लगते हैं अपने ऊपर, जब हम काम करने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक तो ठहराव भी आने लगता है, कॉन्फिडेंस भी उसका अलग होता है कि हम सीखे आने तो लगता है। यस, यस, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मैं मच। एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी। पहले सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मैडम डेजी, इंदिरा मैम यहाँ,
उन सबको मेरा नमस्कार। और संजीत जी नमस्कार। मैंने अभी रिसेंटली संगीत नाटक अकादमी में जो अभी वर्कशॉप लगी थी, मैंने आपको वहां देखा अरे और बहुत अच्छा लगा मुझे आपको वहां देखकर। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी वहां पे गुरुजी के साथ। तो जैसे अभी एक सवाल चल रहा है कि कथक और बॉलीवुड का मिक्सचर, तो इसमें भी मैं ये ये मुझे क्लियर करना है कि एक तो ये सवाल है कि कथक में हम बॉलीवुड के स्टेप्स मैच करते हैं, दोनों का मिक्सचर है, एक तो ये है। एक है कि बॉलीवुड सॉन्ग्स के ऊपर कथक करना, एक ये सवाल है। सो ये दोनों कहाँ तक सही है, मुझे ये क्लियर नहीं है। क्योंकि कोई तो कहता है कि बॉली कथक है, तो बॉली कथक का मतलब कि बॉलीवुड का गाना लेकर उस पे कथक करना, क्या ये सही है? या नहीं, कोई भी बॉलीवुड का कथक लेके बॉलीवुड और कथक दोनों स्टेप्स करने, ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक नहीं? और यहाँ देखो आपकी जो बात है, हाँ हेलो, कोई किसी का आवाज आ रहा है शायद, किसी क्या बात कर रही थी? यहाँ पे अपन हम लोग संजीत भी हम देखते हैं पंजाब में कथक, बॉलीवुड में तो कथक, बॉलीवुड गाने के ऊपर तो कथक हो ही रहा है, पर पंजाब में कथक के ऊपर भी बॉलीवुड के मूव्स हो रहे हैं। मतलब आई डोंट टू दिस। तो इसके बारे में आप क्या चाहते हैं कि गुरु लोगों ने इसको कैसे बना के रखा, और इसकी गरिमा के बारे में आप प्लीज इलैबोरेट कीजिए। जो शीतल दीदी का क्वेश्चन है, इसके बारे में आप प्लीज बताइए। कथक में बॉलीवुड और बॉलीवुड में कथक, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं भी यही कह ना कि आप बॉलीवुड सॉन्ग्स पे कथक करो या कथक के ऊपर, मतलब बॉलीवुड, जो भी आपका राइट और लेफ्ट क्वेश्चन है, वो मैं ये कहना चाहूंगा ये बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। और ये कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए कि अब आपने एक फॉर्म, एक आर्ट फॉर्म को एक बहुत प्रॉपर वे से, मैं आपको बोलता हूँ कि अगर एक आर्ट फॉर्म को आपने बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है, जैसे कि वो कथक ले लीजिए, है ना, या भरतनाट्यम या उड़ीसी या किसी भी फॉर्म को आप ले लीजिए, आपने उसको सीखा है और बहुत अच्छे से सीखा है। आप उसको नया करने के लिए उसमें क्या माइकल जैक्सन का गाना डाल देंगे? आप मुझे बताइए। इंस्टेड ऑफ आपको बोला जाए कि अब आपको स्तुति से एंट्री करनी है या ठुमरी से एंड करना है, तो आप क्या माइकल जैक्सन से एंट्री करके क्या जो भी और दूसरे दूसरे शकीरा वगैरह से एंड तो नहीं करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मूवमेंट्स जो है, देखिए, अगर हम ये कोशिश करते हैं ना कि जैसे हम देखते हैं कि बॉलीवुड की जैसे जो ये वेस्टर्न कल्चर है, बेसिकली ये जो है वेस्टर्न कल्चर से बहुत मैं इसको प्रभावित है। वेस्टर्न कल्चर के नाम से कह करके आपको समझाऊंगा कि अरे तो वेस्टर्न कल्चर है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे अभी एक इतने टाइम से दूरदर्शन जो है ना, तो एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूँ। दूरदर्शन जो है अभी इतने टाइम से, इतने कुछ समय पहले से इतना सब कुछ उन्होंने कभी कोई सा डांस रियलिटी शो किया या पता नहीं क्या क्या किया, जो कि ऑडियंस को पता ही नहीं है, जो कि ऑडियंस को पता ही नहीं है। और ये उन्होंने वेस्टर्न कल्चरल को लेकर जो है वो किया। लेकिन एक बार रामायण आई जी, और पूरा भारत देश, मुझे लगता है कि 9 बजे सुबह और 9 बजे रात को टीवी के आगे होता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा कल्चर जो है, ये हमारा है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बहुत सही आपने इसको समझाया और हम लोग को समझ भी आ गया होगा सबको। पुलकित, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी जो संगीत बोल रहे हैं। हेलो पुलकित, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे हाँ मुझे अब आ रही है आवाज। आपको आ रही है या मैं दिख रहा हूँ? मुझे आ रही है आपकी आवाज। मैं दिख रहा हूँ? हेलो, मेरी आवाज आ रही है जी? एक सेकंड, मैं शायद दिख नहीं रहा हूँ पुलकित। हाँ संजीत भी, आपका एकदम से ब्लर्ड हो गया है और कैमरा जो है, एक सेकंड,
एक सेकंड का वक्त चाहिए। सर ये थोड़ा सा टाइम लेता है टू री कंटिन्यू। पर खैर कोई नहीं, मेरे को आपकी आवाज आ रही है, तो आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ जी इंदिरा मैम, आप प्लीज अपने क्वेश्चन के साथ रेडी रहिए मैम। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है जी मैम। हेलो बेटा। हाँ मैं ये कहना चाह रही थी कि बिल्कुल मैं संजीत की बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप घर और घराने से भी इसका संबंध है कि आप अगर जिस घर और घराने में आप पलते बढ़ते हैं, अब हम लोग भी, हमारा अपना अपना एक घर है, हमारा एक रहन सहन, हमारी कुछ हैबिट्स बन जाती हैं। सडनली अगर कोई कहे कि 30 साल की उम्र में उस हैबिट को चेंज करो, इवन यहाँ तक कि 15 साल की उम्र के बाद भी कुछ हैबिट्स को चेंज करना मुश्किल है, और उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई गुड हैबिट सीखना हो, उसके लिए अगर हम एफर्ट लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह अगर कोई कथक सीख रहा है, उसके साथ साथ कथक के ही घरानों में से अलग अलग घरानों की चीजें सीखना चाहता है, तो वो तो बहुत ही खूबसूरत बात है। लेकिन जैसे अभी संजीत बोल रहे थे और शीतल का सवाल था, इवन डॉक्टर मित्तल का सवाल था, तो आप सुन रहे हैं आजकल ये ट्रेंड है कि भी बॉलीवुड तो बहुत लोग कर रहे हैं बॉलीवुड कथक, और ये बहुत पॉपुलर होता चला जा रहा है बच्चों के बीच में, क्योंकि ये इजी है और उनको पता ही नहीं है कि असली कथक क्या चीज है। जैसे अब हमारे पंजाब में ही ले लीजिए, बहुत लोगों को नहीं पता है कि ओडिसी है, सत्रिया है, कथकली है, दूसरे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, यहाँ तक कि कौन कौन से और फोक डांस फॉर्म्स है मालूम ही नहीं है लोगों को। फिर जब तक लोगों तक हम असली चीज पहुंचाएंगे नहीं, उनको पता नहीं चलेगा। सो इस तरह संजीत जैसे यंग आर्टिस्ट हैं, आप सब लोग, आप सब यंग आर्टिस्ट हैं, शीतल है, चाहे वो है, संजीत है, पुलकित है, जब आप सब लोग हमारे देश की धरोहर को संभालेंगे और असली चीज को सबके सामने लेके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली सब लोग जो है संस्कृत को पसंद करेंगे। बॉलीवुड कथक भी चल रहा है, उसके प्रशंसक अलग किस्म के लोग हैं, वो अलग सा काम कर रहे हैं, वो एक उनका अलग ही एक जॉनरा उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन कथक कथक है, बॉलीवुड कथक है वो कहते रहे, लेकिन कथक का असली रूप कथक है, बॉलीवुड का असली रूप बॉलीवुड ही है। बहुत सही, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही। यहाँ तक कि डेजी मैम हम सबको सुन रहे हैं, हमें मालूम है कि उन्होंने जो नेशनल सेमिनार करवाया था 2011 में, तो उस वक्त मैंने एक पेपर पढ़ा था जिसमें हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि विदेश से, कथक केंद्र में आप लोगों ने भी देखा कि विदेश से इतने सारे लोग आकर के हमारा ओरिजिनल जो है कल्चर को सीख रहे हैं। मुझे लगता है गुरुजी के पास भी बहुत लोग सीख रहे हैं बाहर से आके। तो संजीत, मैं चाहूंगी कि आप जरूर उनके बारे में भी बात करें कि कौन कौन विदेश से आकर के कलाकार जो है, विदेशी कलाकार गुरुजी से या और अन्य कलाकारों से भी सीख रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में जरूर बात करिए। जी, तो जो आपका सवाल है उसका जवाब दूंगा कि गुरुजी के पास आपको पता ही है कि दुनिया से, देश विदेश से उनके पास जो है स्टूडेंट्स सीखने आते हैं, और मैंने ये देखा है कि वो जब आते हैं तो वो बहुत डेडिकेशन के साथ आते हैं। आप यकीन कीजिए उनकी जो मेहनत है वो इतनी झलकती है। जैसे अभी गुरुजी के पास कजाकिस्तान से जो है रिसेंटली उनके पास अभी 3 से 4 स्टूडेंट उनके पास कजाकिस्तान से यहाँ कथक केंद्र में रह करके एडमिशन ले करके सीख रहे हैं। और ऐसे ही उनके कई सारे ऐसे शिष्य हैं जो उनसे कथक केंद्र में सीख करके विदेशों में सेटल है। जी। तो जो उनसे भी बात होती रहती है, जो विदेश में सेटल हैं या जो अभी जो यहाँ पर आए हुए हैं वो घर पर भी आते हैं, तो उनसे बात होती रहती है। तो वो हमेशा, आपको एक ताजुब की बात बताऊं, आपको सुनकर के हैरानियत शायद होगी
कि आप ये यकीन माने, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो है बॉलीवुड कल्चर को आपने जैसे कहा कि इजी है तो वो उनको अच्छा लगता है, तो आप ये देखिए कि जब उनके सामने ऐसी कोई चीज हो रही होती है ना, तो वो लोग हंसते हैं और वो लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। बिल्कुल। वो हमारे ही मतलब लोगों के लिए हमसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कई बार कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो ये बहुत बात है कि हमारे आर्ट फॉर्म की जो मतलब सही बात है कि हम लोग उस चीज को समझते हैं, लेकिन शायद समझने वाले कम हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। और इस चीज के मैं एक चीज साथ में जोड़ना चाहूंगा कि कजाकिस्तान जाके हमारे बैचमेट्स थे जरीना और सब, ये गंगानी परंपरा के नाम से कथक को वहाँ पे बिल्कुल जो इसका प्योर फॉर्म है उसको वहाँ पे एस्टेब्लिश इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। संजीत भैया, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी आप थोड़ा सा सबको बताएं, बिकॉज आपको इसके बारे में ज्यादा पता है। हाँ, अभी रिसेंटली जिनकी पुलकित जी जो जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जरीना नाम है उनका, और वो अभी कजाकिस्तान से ही हैं, और उन्होंने कजाकिस्तान में, सोचिए आप, अरब कंट्री में उन्होंने ऐसा गंगानी परंपरा के नाम से उन्होंने अपना स्कूल जो है खोला है। और ऐसे ही गुरुजी के एक और शागिर्द हैं जिन्होंने रशिया में खोला है। फिर ऐसे ही गुरुजी के एक और स्टूडेंट है जिन्होंने कनाडा में उसको इस्टेब्लिश किया बहुत साल से, हेमंत पवार नाम है उनका। वैशाली। हाँ, और ऐसे ही गुरुजी के बहुत से शिष्य ऐसे, शिष्याएं ऐसी है जो देश विदेश में, जैसे कि अफसरुल्लाह खान जो है वो सिंगापुर में सिफाज नाम करके एक अकेडमी है, उसमें वो टीचर हैं। और वहां पे आप देखें कि वहां पे 4 गुरुजी के 2 से 3 स्टूडेंट जो है वहां पे एज अ गुरु है, जिनमें से एक का नाम ज्योतिका जी है, तो एक का नाम अम्रपाली है, निवेदिता है। तो ये सब जो है दीदी, हमारी अम्रपाली दीदी, ज्योतिका दीदी, निवेदिता दीदी, ये सब जो है ये सिंगापुर में फाइन आर्ट सोसाइटी के लिए जो है वहां पे एज अ गुरु संभाल रहे हैं। तो गुरुजी की जो शिक्षा है वो इसी तरीके की है कि आप वो समझा देते हैं कि ये आर्ट फॉर्म क्या है हमारे लिए। जी। संजीत जी, आपकी जो वीडियो है वो पॉज हुई है कब से, आई थिंक हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि मैं आगे दोबारा ज्वाइन करूँ या क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था, तभी मुझे लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करना पड़ा। मैं दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ, दोबारा ज्वाइन जी। तो आई होप कि हमने हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल गए हैं, और हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है, हमारे पास 5 से 7 मिनट और हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि वो फटाफट से अपने क्वेश्चंस रेडी रखें। और सर प्लीज एक सर से क्वेश्चन पूछ लीजिए कि जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं वो कैसे आशीष अभी वो ऑफलाइन है, अभी वो कनेक्ट नहीं, आप पूछ लीजिए हमारी तरफ से ही। नहीं, दिस इज एन ओपन प्लेटफॉर्म, यू कैन। ओके सर, ओके फॉर श्योर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इंट्रोड्यूस करें अपने, जहाँ से वो डांस सीख रहे हैं, प्लीज उसके बारे में भी अपने बारे में। रिक्वेस्ट कि बाकी जो भी प्लीज म्यूट पे हो जाइए, अदरवाइज आपकी स्क्रीन सफल होती है। क्वेश्चन पूछना चाहता है वो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। यस प्लीज। यस पुलकित जी। मैं ये कह रहा था कि जब हम कोई जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि जो डिग्नेटरीज हैं वो तो हम सब भली भांति परिचित हैं, इंट्रोड्यूस्ड हैं, बट जो हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस सेशन में हैं, जिनमें से आशीष भी बहुत अच्छा एक स्टूडेंट है कथक का। तो आई जस्ट वांट कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने क्वेश्चंस पूछें वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्वेश्चंस पूछें, और अपने बारे में और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जहाँ से वो पढ़ रहे हैं उसके बारे में पूरी डेफिनेशन उनको देकर, इंट्रोडक्शन देके वो फिर क्वेश्चन पूछें, और ताकि संजीत जी को भी आपके साथ आपके बारे में पता चले।
आई होप संजीत जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। वेलकम बैक संजीत। आपको दिख रहा हूँ मैं, मतलब मुझे आप दिख रहे हैं, आवाज भी आ रही है? बिल्कुल 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 आप दिख पा रहे हैं जी। हमारे एक स्टूडेंट है कथक के, उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा था संजीत जी, आप प्लीज वो आपके साथ। हाँ जी आशीष, प्लीज रेडी विद क्वेश्चन। हेलो। हेलो। नमस्कार जी। आपको पहले सबसे पहले नमस्कार, सब गुरुओं को नमस्कार, क्योंकि जिनसे मैं सीख रहा हूँ वो यहाँ पे हैं। तो सर आप रियाज के रिगार्डिंग कुछ हमें कुछ टिप्स दे सकते हैं कि मैं बिगिनर हूँ, मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता है, तो किस तरह से मैं रियाज को अपने डे बाय डे इंक्रीज करता जाऊं कि मेरा जो ध्यान है वो प्योर कथक की तरफ और डांसेस में ना जाए, उस पे और जुड़ता जाए। तो मेरा क्वेश्चन है मेरा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है आपका, एंड Yes. मैं उसको जरूर दिल से आंसर करना चाहूंगा। जैसे क्योंकि मैं मैक्सिमम ये देखा कि लोग वेस्टर्न 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 करते रहते हैं। एक्चुअल में थोड़ा सा ही मैं जुड़ पाया हूँ, तो थोड़ा सा मुझे पता चल पाया कि हमारा नृत्य जो भारतीय नृत्य संगीत है और नृत्य है वो कितने खूबसूरत हैं अगर हम उनको दिल से अपनाएं। लेकिन कैसे हम उनको समझाएं कि किस तरह से, क्योंकि ये फैमिली पे भी बात आती है, क्योंकि कईयों की फैमिली होती है कि वो नहीं सपोर्ट कर पाती है, तो कैसे उनको किस तरह से समझाए, ये आज तक नहीं समझ पाए। अगर आपकी तरफ से कुछ टिप्स मिल जाए तो। बिल्कुल, मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा, और मैं बिल्कुल इसका आंसर दूंगा, जरूर दूंगा। देखिए आशीष, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रियाज जो है वो आपके अंदर एक आदत होनी चाहिए, और अगर आप रियाज को समय से देखकर करेंगे तो फिर आप जैसे 1 घंटे कर रहे हैं, तो आपने समय देख लिया कि ये 1 घंटा है, तो आप 1 घंटे ही करेंगे, 1 घंटे ही करेंगे। मेरी ये पहली टिप आपको रहेगी कि आप रियाज को जो है समय से बांध कर ना करें, क्योंकि रियाज जो है साधना का काम है। आप अपने आप को साध रहे हो, और साधना जितनी जितनी दफा आप करोगे उतनी उतनी सादगी आपके अंदर आती जाएगी, और आपको समय की और देखने नहीं देगी। और कुछ चीजें, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ, जैसे इस तरीके का रियाज होना चाहिए। जैसे जैसे हम कभी करते हैं अटकुन में तत्कार करते हैं, पर हमारा जो कई बार होता है कि हमारी नसों में नसें जो है जकड़ जाती है। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ आपको। तो नसें जो है जकड़ जाती है, तो उस वक्त जो है आपको उसी फ्रेज पे, उसी जगह पे काम करना है। जिस जगह पे आपको, मतलब आपको लग रहा ना यार मुझे दर्द हो रहा है, बस अब इससे आगे नहीं हो पाएगा, या ऐसे, या ये थोड़ा सा वो है प्रॉब्लम यहाँ पे, इस जगह पे, तो आपको वो जगह कंटिन्यू करनी है, और उस जगह का चिंतन करना है आपको, उस जगह पे अपना एनर्जी लगाना। उस जगह पे तो आप देखेंगे कि आपका समय भी पास हो जाएगा, आपकी तत्कार भी साफ हो जाएगी, और आपके इरादे भी मजबूत हो जाएंगे। ओके सर। और घर वालों के टिप्स के लिए सिर्फ इतना हाँ, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल आपके मैं शांत रहता हूँ, मैंने कहा चलो वो भी टाइम आ जाएगा जब वो समझ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है आप शांत है, क्योंकि कलाकार को जो है शांति, उसका एक बहुत बड़ा बोलते ना पावर। कलाकार जो है जितना शांत रह सकता है उतना कोई भी दूसरा आदमी, नॉर्मल आदमी तो रह ही नहीं सकता, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन जो एक आर्टिस्ट है वो एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा, वो कभी, क्योंकि वो सोचता है, वो देखता है, वो चिंतन करता है, मनन करता है, वही बात है। और अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, तो ट्रस्ट मी, आप अपने रियाज से, अपनी मेहनत से, आई एम वेरी श्योर आप उनको एक दिन यकीन दिलवा देंगे कि आप भी जगत के एक अच्छे कलाकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा एक और क्वेश्चन है अभी दिमाग में आया कि एक चीज और आशीष, हाँ जी सर, कभी बोलते हैं ना जाया नहीं जाती, मेहनत हमेशा काम आती है। आप जी मेहनत सर, करते हैं, आप पक्का सक्सेस हो। जी बिल्कुल।
सर अभी एक और मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नहीं है कि जैसे पीछे सर ने ऑनलाइन क्लासेस ली थी फेसबुक पे, उसके जैसे फेसबुक लाइव हमने सीखने को मिला बड़े गुरुजी से, और आपको भी हमने देखा। तो एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कुछ हमारे स्टेट्स में है कि जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जैसे ऐसे टीचर्स को मिल नहीं पाते हैं जिनको सही में कथक आता है। जैसे मैं पुलकित सर से मिला हूँ, तो उनके बेसिस पे मैं पूजने डेजी वाली मैम से या इंदिरा बाली मैम से मुझे सीखने को मौका मिला। तो इस रिगार्डिंग क्या वो ये रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू कर सकते हैं फेसबुक पे क्लासेस को, या उनका कोई ऐसा फेसबुक पे अकाउंट है जहाँ पे हम उनसे और सीख सकते हैं, उनको देख कर, आपको देख कर, उनके स्टूडेंट्स को देख कर? गुरुजी से देखिए, मैं क्योंकि सब सीनियर्स हैं, आपको देखा है उस पे उनके जो स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स थे, उनके साथ उनको देखकर बहुत सीखने को मिला, गुरुजी को देखने को बहुत चीजें सीखने को मिला कि एक्चुअल में कथक जो है वो है क्या। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ आशीष, ये जो आपका ऑनलाइन क्वेश्चन है, मैं आपको इसका एक, जैसे बोलते हैं ना कि साइंस में जैसे एक वो है कि लाइट्स ट्रैवल फास्टर देन साउंड। हाँ जी। तो वो क्या होता है कि वो वैसा ही मुझे लगता है कि यहाँ पे भी वो एग्जाम्पल कहीं ना कहीं शूट होता है कि मैं आप कुछ बोलता हूँ, वो 2 मिनट या 2 सेकंड बाद जा करके आपके पास पहुंचता है। ओके, हाँ जी सर। तो इस वजह से जो सिखाना है उसमें वो प्रॉपर नहीं, और जो मेहनत है, मैं आपकी क्लास ले सकता हूँ, देखिए। हाँ जी, बिल्कुल। आपकी क्लास ले सकता हूँ, लेकिन आपको सिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिखाना मैं आपको देखकर ही सिखा सकता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसके नहीं सिखाया जा सकता। और जैसा आप गुरु के सामने खड़े रहकर सीख लेंगे ना, वैसा आप इस पे नहीं सीख पाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सर, ये तो बात है। हम थोड़ी देर पहले इसी टॉपिक पे ही चर्चा कर रहे थे। और आखिरी सवाल है कि संजीत भैया मुझसे कि बहुत सारे कलाकार या बहुत सारे लोग या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोग कुछ दिनों की गुरुजी से वर्कशॉप या महान गुरुओं से वर्कशॉप लगाकर या फिर 1-2 दिन सीख कर अपने नाम के साथ उनका नाम जोड़ देते हैं, जो कि वो किस हद तक वाजिब है, और आपकी उसके लिए क्या ओपिनियन है, प्लीज आप शेयर कीजिए हमारे साथ। आपको कैसा लगता है कोई ऐसा देखिए, मैं अपनी बात करूंगा कि अगर ऐसा वो करते हैं तो वो देखिए, आप गुरुजी के पास आप रहे हैं और आपको मालूम है कि गुरुजी क्या है। गुरुजी जो है वो बोलते हैं ना, जैसे गुरुजी क्या है, एक समुंदर है वो। जी। और आपको कितना पानी लेना है उसमें से, जी, ये अपने ऊपर है। तो नाम लगाने पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये गलत है, क्योंकि आप जिंदगी भर रहकर जिनके पास सीखते हैं, जी, आप शिष्य उनके होते हैं। बिल्कुल। बाकी आप सीख तो किसी से भी सकते हैं, जी, मतलब है ना। आप एक किसी से भी सीख तो किसी से भी सकते हैं, लेकिन नाम तो नहीं लगा सकते ना। गुरु तो एक ही होते हैं। बिल्कुल। चलो, किसी और का कोई क्वेश्चन अगर किसी ने संजीत भैया से पूछना हो तो दे आर फ्री टू आस्क, फिर हम लोग अदरवाइज हमको सेशन को हम कल्मिनेट करें यहाँ पे। Yes, sir, I have a question. हाँ जी, प्लीज आप। तो सबसे पहले तो सभी गुरुजनों को प्रणाम। मैंने पुलकित सर से आप सभी के बारे में काफी बारी सुना है, काफी बार उन्होंने आपके बारे में बहुत कुछ बताया। आज पहली बार सभी को देखा, डेजी मैम, संजीत भैया आपको भी पहली बार देखा, इंदिरा मैम आपको भी। तो संजीत भैया, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं कथक का रियाज कर पाऊँ। सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके। तो मेरे पास हर बार मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं दोनों चीजों को बैलेंस मेंटेन कर सकूं। कई बार कथक अच्छे से हो जाता है और मेरी स्टडीज पीछे रह जाती हैं, या वाइस वर्सा चलता रहता है। तो कथक को प्रैक्टिस करने के लिए तो मुझे कि वेट करना पड़ेगा मेरे ग्रेजुएशन का, या मैं साथ ही साथ कर सकती हूँ, कि फिर वो अच्छे से नहीं हो पाता है? देखिए, मैं ये कहूंगा आपको कि
कि आप कथक जो है वो बिल्कुल साथ में कर सकते हैं। कथक के पीछे पढ़ाई मत छोड़िए और पढ़ाई के पीछे कथक मत छोड़िए, राइट। क्योंकि कथक आपको सिर्फ बोलते हैं ना नाचना ही नहीं, वो आपको रिलैक्स काफी कर सकते हैं, काफी राइट राइट, आप यस कितनी देर तक कर डेफिनेटली। सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप 24 घंटे में से 24 घंटे नहीं पढ़ सकते, ये मैं श्योरिटी से बोल सकता हूँ। तो वो वक्त एक इंसान इतना पढ़ता है तो उसको कुछ अपने लिए भी वक्त चाहिए होता है, और कथक अपना वक्त आप बिल्कुल साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि कथक साथ में करने से आप पढ़ाई में 4 चंदा आगे ही आएंगे। ये सी मैंने काफी बारी देखा है, जब मैं खुश होती हूँ या मुझको गुस्सा आ जाता है या मैं परेशान हो जाती हूँ तो आई स्टार्ट टेकिंग कथक स्पिन्स। मैं थोड़ी देर करती हूँ तो मैं काफी रिलैक्स होती हूँ, और जो मेरे को अगर डिफिकल्टी आ रही थी या कोई सम सॉल्व नहीं हो रहा था वो और इजीली हो जाता है और नए आइडियाज आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। थैंक यू। एक और क्वेश्चन है, अभी पुलकित सर ने हमें रिसेंटली अपनी ऑनलाइन क्लासेस में कवित कराया था। तो जब हम कवित करते हैं, लाइक अभी हमने रिसेंटली छोटा सा कवित करा था कि ठुमक ठुमक चलत चाल यमुना तट नंद लाल वाला हमने कवित किया था। तो जब हम कवित करते हैं तो एक एक पर्टिकुलर जो हमारा बोल है हमें उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत है, या फिर जब मैं कर रही हूँ ठुमक ठुमक चलत चाल तो सिर्फ हमें अपने कमर की मूवमेंट से ठुमक ठुमक दिखाना चाहिए या फिर चलत चाल भी दिखाना चाहिए? देखो भाव है तो कितने भी तरीके से दिखा सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी, फिक्स है, कंपल्सरी नहीं है। ओके ओके, गॉट इट। यस, थैंक यू। Any other question from anyone? Shri, do you have any question, beta? सुभाश्री, संजीत भैया, मैं मेरी भी रिसेंटली स्टूडेंट बनी पिछले साल और यूथ फेस्टिवल में ये कॉलेज को रिप्रेजेंट करा और उसने बहुत अच्छे से सीखा। और हम कांटेक्ट थे जब ये इसकी ट्रेनिंग चल रही थी, क्योंकि तब तक मेरी कोई भी चीज फाइनल नहीं होती जब आपसे प्रूव नहीं होती है ना। और तो होने के लिए रहती थी जब मेरी आपके साथ कॉन्वर्जेशन हो रही थी। तो आज शायद ये आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही है और बहुत अच्छा है, बीएससी मेडिकल का स्टूडेंट है। तो सुभाश्री, आप प्लीज अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं संजीत भैया से। Subhashri, I think you are unable to. Pause हो गया सुभाश्री का वीडियो, I guess. थैंक यू सो मच सर। पहले तो आप सबको, सारे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। पुलकित जी, आप ऐसा कीजिए, उनको बोलिए कि लिख के वो अपना क्वेश्चन भेज दें। आई थिंक उनकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, तो बेटर यही रहेगा कि वो आप am I audible? Your voice is not audible. हेलो। Yes, you are audible now, Subhashri. सर मैं ऑडिबल हूँ? जी, अभी सर जी जी आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। पुलकित जी, उनकी प्रॉब्लम है आई थिंक ऑडियो की। आप प्लीज एक बार उनको बोल दीजिए, राइट अप पे उनसे क्वेश्चन ले लीजिए अपना क्वेश्चन। आई थिंक उनका ब्रेक हो गया, कनेक्शन ब्रेक। I think there is some network error. Network glitches के कारण कहीं पर नहीं आता। In the meanwhile, अगर किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछा है, आपके मन में कोई डाउट है तो आप प्लीज क्लियर कर सकते हैं जब तक सुभाश्री अपना क्वेश्चन टाइप कर रही है।
Yes, sir. Sir, am I audible now? पुलकित जी, आई थिंक उनकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, आप उनको बोल दीजिए वो राइट अप में क्वेश्चन भेज दें एंड यू कैन आस्क ओवर देयर. कोई और स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी अपनी पूछना चाहता है तो वो प्लीज पूछ सकते हैं, पूछ सकते हो अभी. संजीत जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपके पास फॉरेन के स्टूडेंट्स जैसे आते हैं, काफी फॉरेन के स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स को और फॉरेन स्टूडेंट्स को टीच करने में आपको क्या क्या डिफरेंस लगता है उनके बीच में, या क्या क्या डिफरेंसेस या क्या क्या चैलेंजेस आते हैं अगर आपके पास एनआरआई स्टूडेंट्स होते हैं? फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ जो है वो एक अलग तरीके का मजा भी कई बार आता है, क्योंकि उनको लैंग्वेज जो है वो एग्जैक्ट समझ में नहीं आती कभी कभी. जी जी जी. तो वो एक अलग मजा है. लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ और इंडियन स्टूडेंट्स के साथ जो एक बहुत ही बोलते हैं ना कि वो उस चीज को, क्योंकि हमारे तो शायद रगों में है या कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे रूट्स ही ये है जी, तो हमें जल्दी समझ में आ जाता है. इंडियन फॉरेनर्स को वक्त लगता है. तो बस ये जो डिफिकल्टीज है उनके साथ थोड़ी सी आती है, उनको थोड़ा सा समय लगता है उस चीज को समझने में. बट वो और वो जब तक अपना बेस्ट ना दे दे डे का भी, एक दिन का भी, तब तक वो जाते नहीं है. Because मैं भी we are having academies in England as well, तो वहाँ पे हमारे पास भी काफी एनआरआई स्टूडेंट्स आते हैं. वहाँ पे इंडिया में भी है. फ्रॉम इंडिया we are running from last 17 years. तो काफी स्टूडेंट्स एनआरआई जो आते हैं तो उनके साथ मैंने ये देखा है कि दे आर वेरी कीन टू लर्न. उनको बहुत ही एंथुसियाज्म होता है उनके बीच में कि वो ये चीज को जब तक कंप्लीटली, जैसे आपने बताया, कि सीख ना पाए तब तक उनको वो आगे नहीं चलते, तब तक जब तक वो पूरा उसको परफेक्टली नहीं कर पाते. तो मेरे कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण मैं अपने आईडी से नहीं ऑनलाइन हो पा रहा हूँ, तो मैंने दूसरी आईडी से भी बात कर रहा हूँ, तरन की आईडी से. एम आई विजिबल टू एवरीवन? यस यस. तो आई थिंक अभी हम सब ने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे और हमारा ये सेशन अच्छा रहा. अगर किसी ने भी अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग सेशन बंद करेंगे. सर, छोटा सा जाते जाते इन्होंने सबसे पहले निकास के रिगार्डिंग बताया था, थोड़ा सा उस पे एक्सप्लेनेशन दे दे अपनी तरफ से. गत निकास के बारे में? हाँ जी हाँ जी. संजीत भैया, गत निकास को लेके आप थोड़ा सा बताइए कि गत निकास, गत भाव, ये कैसे, क्या? देखो, गत जो निकास है वो एक निकास है. ये निकास है. आपको मुझे नहीं पता कि कितना दिख रहा होगा. तो ये निकास है, ये निकास है, ये निकास है. आप जो तत्ता थे, या कुछ भी थे तत् या थे तत् या थे तत् या थे तत्ता, जो भी ये सब है, ये निकास है. और जिसमें आप स्टोरी कहते हैं, जिसमें आप भाव को कहते हैं शब्दों के बगैर, वो गत भाव है. ये जरूरी नहीं है कि वो घूंघट है तो भाव हो गया. नहीं, अगर वो घूंघट है और वो निकास में निकास से चल रहा है तो वो गत निकास ही है, भाव नहीं है. जब तक कि उसमें कोई स्टोरी नहीं है वो निकास है. जब उसमें स्टोरी आ गई तो वो गत भाव है. ये फर्क है निकास और भाव. जी, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है भैया. मुझे 6:30 बजे. सर, इन दोनों की छोटी सी एग्जांपल अगर आप करके दिखा दें तो, गत निकास की और गत भाव की. it will take a lot of time and it's a practical session, तो उसके लिए हम लोग
फिर कभी कोशिश करेंगे संजीव जी Okay, किसी को sir. बोल के एक परफॉर्मेंस सीरीज भी शुरू करेंगे स्टूडियो की Okay, तरफ sir, से। okay, आई sir. होप वो इसके बारे में सोचेंगे जरूर। संजीव सर से आप रिक्वेस्ट करिए, वो भी हमारे साथ हैं अभी, कि वो एक ऐसा कुछ सीरीज शुरू करेंगे। वो फिर हम लोग फिर संजीत सर की परफॉर्मेंस देखेंगे जिसमें वो एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन की तरह वो उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उन सभी के आंसर वहां जरूर दूंगा, जो भी जी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे जो है वो आपसे विदा लेते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू हमारी रिक्वेस्ट को मानने के लिए। अपना कीमती आई नो संजीव भैया का आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था, और जिसके कारण उन्होंने फटाफट से वो काम को, मुझे नहीं पता कंप्लीट किया कि नहीं किया, बिकॉज ही इज वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, हिज वर्ड्स। और इसके लिए मेरी 3-4 दिन से लगातार बात होती रहती थी, और वो यही बोल रहे थे कि तुम टेंशन ना लो पुलकित, वो मैं आ जाऊंगा तुमसे मिलने। और वो हम सबसे मिलने आए, जिसके लिए मैं पूरे टीम की तरफ से, संजीव जी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डांस की तरफ से संजीव जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आई होप हमारे लिए बड़ा अच्छा सेशन रहा, और हमने बहुत कुछ बड़े सारे डाउट्स और कंफ्लिक्ट्स को क्लियर किया, कंट्रोवर्सीज को क्लियर किया, और बहुत डेमोस के साथ हमें गुरुजी की तरह, जैसे हम लोग गुरुजी के पास रह के डेमोस के साथ सीखे हैं, और आपने डेमोस के साथ अपने क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले। तो इसके लिए संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि हमारे डायरेक्टर संजीव जी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डांस के डायरेक्टर प्लीज अपना वोट ऑफ थैंक्स थैंक यू सो मच संजीव जी, आपने इतना अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, और स्टूडेंट्स के जो डाउट थे वो उनको काफी इम्प्रूवमेंट होगी उनकी परफॉर्मेंस में आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के साथ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाल के सब बच्चों को आशीर्वाद दिया। और इंदिरा वाली मैम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा टाइम हमारे साथ बने रहे, और बहुत ही टेक्निकल चीजें जो आपसे हमें सीखने को मिली हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड डेजी वालिया मैम जी, थैंक यू सो मच। मैम सबका मैं थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाला, और सब स्टूडेंट्स का जिनको कि आई थिंक काफी कुछ सीखने को मिला होगा प्लेटफॉर्म से। एंड होपफुली नेक्स्ट वीक से दोबारा हमारे साथ आप जुड़ेंगे, और इस सीरीज को हम और आगे बढ़ाएंगे, और आपको काफी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट संजीव जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माय एवरी गुरु भाई, सबको मेरी तरफ से प्रणाम, और हम यहाँ पे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।